बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बलद। बलद का मायना मुराद है मक्का शहर। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, नहीं मैं कसम खाता हूँ इस शहर की। यहाँ जो ला आ रहेगा ना, ये कसम में ताकीद के लिए आया हैगा। जैसे कहते हैं नहीं, बल्कि मैं कसम खाता हूँ इस शहर की, इस शहर को गवाह बनाता हूँ। व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हलाल कर लिए गए हैं इस शहर में, यानी इस शहर में आपको हलाल कर लिया गया है, या इस शहर को आपके लिए हलाल कर दिया गया है। दोनों मायने आते हैं, दरअसल तर्जुमे को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मक्का शहर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पैदा हुए और जहाँ अल्लाह का घर रहेगा। तो हिजरत के वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खुदा की कसम तो सारी ज़मीन में अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर और महबूब जगह है, और अगर मुझे यहाँ से लोग निकलने पे मजबूर ना करते तो मैं ये जगह ना छोड़ता। तो मक्का की हुर्मत जो है वो हमेशा से अबद से और क़यामत तक रहेगी, लेकिन चंद साआत के लिए इसे कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल किया गया था। तो एक मायना ये भी मुराद है, और एक दूसरा मायना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलाल कर लिया गया है इस मक्का में। यानी एक मक्का मुकरमा जो है वो कितना मोहतरम और हुर्मत वाली जगह, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत कितनी मोहतरम और आला और मर्तबे वाली है, और आपकी इज़्ज़त और तकरीम नहीं की जा रही यहाँ पे, बल्कि आपको अज़ियत दी जा रही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शहर में हलाल कर लिया गया। ठीक है, तो दो महीने हो गए कि क्योंकि ये मक्का शहर जो है इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलाल कर लिया गया उस वक़्त के हवाले से। और दूसरी चीज़ कि मक्का शहर जो हैगा हलाल का हल जो होता है ना, हल कहते हैं कि सॉल्व करने को, तो मुसाफिर का सामान खोलने के लिए भी हलाल का लफ्ज़ आता है। तो यानी एक वक्त आएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। अभी तो आप हिजरत करके यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन दोबारा यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस शहर को हलाल कर दिया जाएगा। वक्ती तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसे हलाल किया गया, और आपने फरमाया कि ये सिर्फ चंद साथ के लिए मेरे लिए हलाल किया गया है, वरना इसकी हुर्मत वैसे ही लौट आई है। क्योंकि कुछ अफराद ऐसे थे जो ऐसी मुजरिम थे ख़ास दीन के, जिनके बारे में हुक्म जारी किया गया था उस वक़्त फ़तह मक्का के वक़्त कि अगर ये काबा के पर्दे में से भी लटके हुए नजर आए तो इन्हें सज़ा दी जाएगी। तो यहाँ उसकी तरफ इशारा आएगा। वो वालिदिन वमा वलद, और कसम है वालिद की और औलाद की। यहाँ वालिद और औलाद से भी दो चीज़ें मुराद है। एक तो कसम वालिद से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, और औलाद से मुराद बनु आदम यानी आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल। और दूसरी मुराद ली गई है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मक्का शहर में लाके सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घराने को आबाद किया था। तो यहाँ पे कसम खाई जा रही है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी और उनकी नस्ल की। और आगे आयत में आ रहा है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, और ये अब पिछली 3 कस्मों का जवाब कसम है कि अलबत्ता तहकीक हमने इंसान को बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त में पैदा किया है। कबद का लफ्ज़ जो है ना, कबद अरबी में किबत कहते हैं जिगर को, कबिद जिगर को कहते हैं। और जिगर का काम जो होता है बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो जिगर कर रहा होता है बॉडी के लिए। तो कबद से मुराद दो चीज़ें हैं, एक तो रफ़त भी है, बुलंदी भी है, और एक मुशक्क़त भी है, यानी मुशक्क़त, दुश्वारी, शिद्दत और कठिन। और जब यहाँ लक़द आ रहा है साथ में, लक़द होता है बहुत ज़्यादा ताकीद के लिए, यानी जवाब कसम में बहुत ज़्यादा ताकीद आ रहा है कि इंसान की ज़िंदगी को हमने दरअसल मुशक्क़त में बनाया है। इब्ने अब्बास रहमतुल्लाह इसके बारे में कहते हैं कि इब्तिदाई हमल से रहमे मादिर में इंसान कैद होता है, फिर विलादत के वक्त की एक मुशक्क़त इंसान को झेलनी पड़ती है, फिर माँ का दूध पीने और उसको छोड़ने की भी मुशक्क़त होती है जो माँ और बच्चे दोनों को झेलनी पड़ती है। फिर इंसान बड़ा होता है तो माश की उस ज़रूरियात फ़राम करने की मुशक्क़त इंसान को झेलनी पड़ती है। फिर उसके बाद बुढ़ापे की तकलीफ़ हैं, और फिर मौत की तकलीफ़ है, कब्र का इम्तिहान, और फिर मैदान हशर, यानी आखिर तक इंसान के लिए कहीं हर जगह मुख्तलिफ़ किस्म की मुशक्क़तें हैंगी। अब वैसे भी देखें ना, जो पिछली 3 कस्में आई हैं उनमें भी क्या है, एक तो मक्का शहर की कसम। मक्का के शहर की ज़िंदगी आसान ज़िंदगी नहीं थी। तपती धूप और रेत में जो अल्लाह ताला रसूल इस्माइल अलैहिस्सलाम को ले जाके बसाया गया था। फिर उसके बाद दूसरा, वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देख लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कितनी मुशक्क़तों से भरी है। नब्वत का दावे के बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुशक्क़तें आई हैंगी, और फिर उसके बाद तीसरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई है।
इन तीनों की ज़िंदगियों को देख ले और उसके बाद जवाब कसम आ रहा है कि अलबत्ता तहकीक हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया गया है। तो ज़िंदगी की हकीकत असल में है क्या? हमारी दौड़ उल्टी हैगी। हम दुनिया को जन्नत बनाने पे तुले हुए हैंगे, हालांकि दुनिया ऐशो इशरत के लिए नहीं है बल्कि काम की जगह है। याद रखें, लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। यहाँ पे मुशक्क़तें आएंगी इंसान को, इंसान मुशक्क़त से कहीं भाग नहीं सकता, मुशक्क़तें झेलनी ही पड़ेंगी। तो याद रखें, जब आग जलाती है ना तो इंसान क्या करता है, जब इंसान उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि आग जलाती है तो उससे मोहतात होकर काम करता हैगा। तो ज़िंदगी भी मेहनत और मुशक्क़त से भरी हुई है, हर फूल के साथ कांटा हैगा। हम एक ख़ास पर्टिकुलर चीज़ को अपना मसला समझ रहे होते हैं, जब हम समझते हैं कि इस मसले से निजात मिल जाएगी तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन जब हम उस मसले से हमें निजात मिलती है तो दूसरी कोई और चीज़ आगे खड़ी हो जाती है हमारी ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी का सफ़र जो है वो सब्र के बगैर दुरुस्त नहीं हो सकता, नहीं गुजर सकता। मुश्किलात के साथ जीना सीखें, यही अक्लमंदी हैगी। मुश्किलात से हम भाग नहीं सकते। हर वक्त इंसान ढूंढता रहता है कि कहीं आसानी मिल जाए, कहीं सहूलत मिल जाए, लेकिन फिर किसी और तकलीफ़ परेशानी में मुबतला जाता है। तो अच्छा काम हो या मुश्किल काम, मुशक्क़त से गुजरना ही होगा। जिस तरह मक्का मुकरमा के जो मुकाम है इतना बड़ा पूरी सरज़मीन में, पूरी दुनिया में, लेकिन वहाँ रहना आसान नहीं, वो जगह पुरमशक्क़त जगह आएगी। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत मुकाम है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी देख लें, इतनी मेहनत और मुशक्क़त किसी की ज़िंदगी में नज़र नहीं आती। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा मुकाम अम्बिया वगैरह में जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लाइफ देख लें, कैसी कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने दीन की खातिर। तो इंसान जो है कुछ भी कर ले, देखें, ज़्यादा देर खड़े रहें तो थक जाते हैं हम, ज़्यादा देर बैठ जाएं तो थक जाएंगे, ज़्यादा सो लें तो तबीयत बोझल हो जाती है कि ज़्यादा जाग लें तो थकेंगे। बच्चे ना हों तो देखें मुश्किल होती है कि बच्चे हो जाएं तो मुश्किल है कि इंतज़ार करते हैं कि बच्चे जवान हो जाए, बच्चे जवान हो जाएं तो ख़ुद बूढ़े हो जाते हैं। सर्दी है तो मुश्किल है कि, और गर्मी थी तो मुश्किल थी। तो इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल ही मुश्किल, मुश्किल ही मुश्किल। वो है ना कि शेर अब तो घबरा के ये कहते हैं मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। तो इंसान याद रखें, इन मुश्किलात के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है कि सब्र के साथ, क्योंकि यहाँ इस दुनिया में हम इम्तिहान के लिए आए हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को मुश्किलात के साथ ही पैदा किया हैगा। अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद। अयहसबु क्या समझता है इंसान, यह सबू का लफ्ज़ ना हिसाब से है, हसबा यानी हिसाब लगाता है ना इंसान किसी चीज़ को समझने के लिए। तो क्या समझता है इंसान, अल्लन यक़दिरा कि नहीं कोई कादिर आ सकता, अलैहि उस पर, अहद कोई एक भी। अब यानी एक तो इंसान को मुश्किलात के बारे में बताया जा रहा है कि इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात हैं ही, लेकिन उन मुश्किलात में कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ ऐसी होती हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने नेमतें दी होती हैं। तो इंसान को जब अल्लाह ताला ताकत, मजबूत गिरफ्त, जवानी, ओहदा, नेमत, हुकूमत दे तो इंसान क्या समझता है कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। ये इंसान की भूल है। कैसे सोच लिया कि तुमको कोई काबू नहीं कर सकता। जब नेमतें ज़्यादा होना तो इंसान के अंदर अकड़ आ जाती हैगी। तो इंसान की ये कंडीशन हो जाती है कि अपने आप को समझता है कि बस अब तो मैं कुछ भी करता फिरूँ, कोई मेरे पे हाथ नहीं डाल सकता। और ऐसे ही इंसान जो आएंगे वो फ़िरौन बन गए, उन्होंने कैसी कैसी बगावतें की हैंगी। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, और यहाँ पे ख़ास तौर पे देखिए किस चीज़ का जिक्र आ रहा हैगा, माल का जिक्र आया। कहता है मैंने ढेरों माल खर्च कर दिया। अहलक्तु हलाक कर डाला मैंने, खाली खर्च कर देने की बात नहीं है, इन्फाक की बात नहीं है, बल्कि क्या कह रहा है, अहलक्तु हलाक कर डाला यानी ज़ाया कर दिया। माल लुबदा, लुबदा का लफ्ज़ है ना लिबत से आया। लिबदन का मतलब होता है तह जमाए बाल, बालों पे जब जेल लगा के तह जमा दी जाती है ना, उसको एक के ऊपर एक सेट कर दिया जाता है बिल्कुल उसका। तो तह ब तह जो माल होता है, यानी कि समझे हम नोट की गड्डियाँ, मैंने गड्डी की गड्डियाँ उड़ा दी ढेर, अपनी ख्वाहिशात में, अपने दिखावे के लिए, अपनी शोहरत के लिए ढेर माल लगा दिया। अल्लाह का दिया माल और नाहक जगह पे महज दिखावे के लिए खर्च कर डाला। ये अरबों के यहाँ एक रिवाज था, एक कि वो क्या करते थे, जिनके पास माल होता था वो शराब पीकर अपना माल लुटाते थे और फिर इनके बारे में खूब कसीदे पढ़ते थे, खूब मशहूरी के लिए कि ये क्या बंदा हैगा, वाह भाई कैसा माल लुटाता है, इसको तो कोई फिक्र ही नहीं है कि। आज हम भी जहाँ माल लगा रहे होते हैं, लुटा रहे होते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस जगह लगा रहे हैं और किस मकसद से लगा रहे हैं, और क्या वाकई में इतना ज़रूरत भी है, इतनी नीड भी है जितना हम खर्च कर रहे हैं, या नीड से ज़्यादा आगे बढ़कर हम सिर्फ अपना एक स्टेटस दिखाने के लिए, अपना एक रुतबा दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि मेरे पास माल है, हाँ मैं ये अफोर्ड कर सकती हूँ, तो बस नीड हो ना हो मैंने फेंक देना है माल, मैंने उड़ा देना हैगा। हर चीज़ हमने अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, हासिल करने की दौड़, बस इसी में लगे हुए हैं।
तो यहाँ पे अल्लाह ताला इस रवैये को पसंद नहीं फरमा रहे, कितने बुरी तरह कह रहे हैं कि यकुलू अहलक तुम अल लुबदा अया सब अल्लम यरा हुआ हद, तो वो क्या समझते हैं कि उसे कोई देख नहीं रहा।